Hello children, here again I am with a new topic, time and calendar. First of all, we will learn about the time. You are aware of time by seeing this clock. Everyone must have seen a clock and you know how to see the time in a clock. You know the hands of a clock. There are 3 hands in a clock. The smaller hand or short hand is the hour hand and the long hand is the minute hand. You know, in 1 hour there are 60 minutes and in 1 year there are 12 months. Now, how to say time in words? आप लोग सभी वर्ड्स में टाइम लिखने में गलतियां करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, हाफ का मतलब होता है 30 मिनट्स एंड क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट्स। हम पास्ट का यूज़ करते हैं आफ्टर, यानी जो समय बीत गया है उसके लिए पास्ट का यूज़ करते हैं, और बिफोर यानी कि जो समय आने वाला है उसके लिए हम टू का यूज़ करते हैं। आइए देखें कि कैसे हम समय को लिख सकते हैं। यहाँ पे समय दिया हुआ है 7:30। 30 मिनट्स को हम हाफ कहते हैं और 30 मिनट्स जो हैं वो बीत चुके हैं, तो इसीलिए इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे हाफ पास्ट 7। मिनट्स को हम पहले लिखते हैं और आवर को हम बाद में लिखते हैं, तो ये वर्ड्स में हम लिखेंगे हाफ पास्ट 7। उसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं 12:45। 12:45 का मतलब है कि 15 मिनट्स बाकी हैं 1 o'clock होने में। 1 o'clock होने में 15 मिनट्स बाकी हैं। इट मीन्स 15 मिनट्स के लिए हम यूज़ करते हैं क्वार्टर। बाकी के लिए हम यूज़ करते हैं बिफोर, यानी जो समय आने वाला है उसके लिए हम यूज़ करते हैं 2। और कितने बजने वाले हैं, 15 मिनट्स बजने कितने बजने में बाकी हैं, तो 1। तो 1 क्वार्टर टू 1, 1 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे क्वार्टर टू 1। अब यहाँ पे 11:15 है। 15 को अभी बताया मैंने क्वार्टर लिखते हैं, तो क्वार्टर यहाँ लिखेंगे। 15 मिनट्स बीत गए हैं, यहाँ 11 बजे के बाद 15 मिनट बीत चुके हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। और आवर में कितने हो रहे हैं, 11, तो क्वार्टर पास्ट 11, 11:15 हो गए हैं। यहाँ पे है 10:50। 10:50 यानी कि यहाँ पे 10 मिनट बाकी हैं मिनट हैंड को 12 पे जाने में। 12 वो क्लॉक होते हैं जब 12 पे मिनट हैंड जाता है, तो 10 मिनट यहाँ बाकी हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम 10 मिनट्स टू, बाकी हैं इसलिए 2। और कितने बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं 10:50 हुआ है, यानी 10 के बाद कितना बजेगा, 11। तो 11 o'clock होने में 10 मिनट्स बाकी हैं। तो इस तरह से हम वर्ड्स में
समय को लिखते हैं। ये आपको टू का इस्तेमाल कब करना है, पास्ट का इस्तेमाल कब करना है, ये याद रखना है। और हाफ और क्वार्टर का इस्तेमाल कब करना है, ये याद रखना है। इस तरह से आप कभी भी समय लिखने में गलतियां नहीं करेंगे। आइए हम और आगे अब पढ़ते हैं। हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, अभी मैंने बताया आवर हैंड होता है, मिनट हैंड होता है और सेकेंड हैंड होता है। इन तीनों हैंड में से फास्टेस्ट हैंड यानी सबसे तेजी से जो हैंड मूव करता है वो होता है सेकेंड हैंड। सेकेंड का हैंड जो है वो सबसे फास्ट मूव करता है और सबसे स्लो होता है कौन सा हैंड, आवर हैंड मूव्स स्लोएस्ट। नाउ टाइम में आवर, मिनट और सेकेंड तीन उसके यूनिट्स हैं। मेज़र करने के टाइम को मेज़र करते हैं हम आवर में, मिनट में और सेकेंड में। तो स्मॉलेस्ट यूनिट टाइम का क्या होता है इसमें से सबसे छोटा जो यूनिट है वो है सेकेंड। सेकेंड सबसे छोटा यूनिट है टाइम का और बिगेस्ट हो जाएगा आवर। अब हम लोग कुछ इक्वेशंस को जाने टाइम से रिलेटेड। 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा सेकेंड्स में। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। एंड सेकेंड्स अगर हम लिखें इसको 1 आवर को तो 3600 सेकेंड्स होते हैं। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। एंड 1 वीक में 7 डेज होते हैं। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। 1 डिकेड में 10 ईयर्स होते हैं। 1 सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं। ये सारे इक्वेशंस आपको याद रखने होंगे आगे क्वेश्चंस इस बेस्ड आते हैं उनको बनाने के लिए। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। एंड 1 ईयर में अगर वीक्स पूछे जाए तो 52 वीक्स होते हैं। एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, 365 डेज होते हैं एंड 52 वीक्स होते हैं। और लीप ईयर में 1 लीप ईयर में अगर कोई लीप ईयर है तो उसमें मालूम है एक दिन ज़्यादा होता है तो 366 डेज होते हैं 1 लीप ईयर में। तो बच्चों ये सारे इक्वेशंस आप लोग ध्यान से इसको याद कर लें जिससे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने में आसानी हो। बाकी के जानकारी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।